प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय पेरिस यात्रा से पहले फ्रांसीसी सरकार ने सफरान को 120 किलो न्यूटन हाई थ्रस्ट इंजन को संयुक्त रूप से डिजाइन, विकसित, परीक्षण, निर्माण और प्रमाणित करने के लिए हरी झंडी दे दी है, जो एएमसीए फाइटर जेट को शक्ति देगा। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि फ्रांस ने प्रौद्योगिकी के 100% हस्तांतरण की पेशकश की है, जो हथियार विनिमय में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मुक्त है। इस ऑफर में घूमने वाले हिस्से, सबसे महत्वपूर्ण सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक और हाई प्रेशर कंप्रेसर सहित इंजन के पूरे हॉट सेक्शन को शामिल किया गया है, और इसमें एक पूरी तरह से नया इंजन, नई सामग्री, नई वास्तुकला और स्टील्थ अनुपालन शामिल है, जिसमें पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला और सहायक विनिर्माण शामिल है। भारत फ्रांसीसी पक्ष ने कहा है कि ये पेशकश अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी है, और इसका फायदा यह है कि इससे 360 डिग्री क्षमता और भारत द्वारा पूर्ण इंजन प्रौद्योगिकी का स्वामित्व तैयार हो जाएगा, और निर्मित इंजन की डिजाइनिंग से लेकर प्रमाणन तक की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हस्ताक्षर करने की तिथि से 10 वर्ष का समय लें। इंडोनेशिया द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संभावित $300 मिलियन के अधिग्रहण को इंडोनेशिया के मौजूदा तटीय राडार और इंडोनेशियाई युद्धपोतों पर पश्चिमी मूल के युद्ध प्रबंधन प्रणालियों के साथ संगतता मुद्दों के कारण बाधा का सामना करना पड़ रहा है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने रक्षा उपकरण खरीद में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के महत्व पर जोर दिया है, और ब्रह्मोस मिसाइल के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की यह मांग अधिग्रहण प्रक्रिया को और जटिल बनाती है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने संभावित बिक्री पर चर्चा करने के लिए जकार्ता में एक टीम भेजी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इंडोनेशियाई पक्ष अभी भी सतर्क है, क्योंकि तकनीकी एकीकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और पश्चिमी प्रणालियों के साथ संगतता से जुड़ी जटिलताएं अनुबंध को अंतिम रूप देने में इंडोनेशिया की झिझक में योगदान करती हैं। जबकि भारतीय तेजस हल्के लड़ाकू विमान को शुरू में फिलीपींस वायु सेना द्वारा एक संभावित पसंद माना गया था, लेकिन हाल के घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि फिलीपींस स्वीडन से सेकेंड हैंड ग्रिपेन सी विमान की खरीद की ओर झुक रहा है, जिसे तुलना में कम कीमत पर पेश किया गया है। तेजस को फिलीपींस वायु सेना द्वारा सामना की जाने वाली बजटीय बाधाएं ग्रिपेन सी को अधिक वित्तीय रूप से व्यवहार्य विकल्प बनाती हैं, जिससे फिलीपींस को अपने आवंटित संसाधनों के भीतर लड़ाकू विमानों का एक बड़ा बेड़ा हासिल करने की अनुमति मिलती है। हालांकि खरीद के संबंध में एचएएल और फिलीपींस के बीच बातचीत अभी भी चल रही है, और एचएएल अधिकारी आशावादी बने हुए हैं और अनुबंध को सुरक्षित करने के अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। डीआरडीओ कुछ अन्य घटकों के साथ नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए एयरफ्रेम सेक्शन का निर्माण शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो कि जेट वेन कंट्रोल सिस्टम, बेहतर प्रदर्शन और मामूली रेंज बम जैसी नई तकनीकों के साथ एक बेहतर हल्का एटीजीएम है। विकासात्मक परीक्षण 2024 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है, और इसे जुड़वा लॉन्चर कॉन्फ़िगरेशन में मुख्य युद्धक टैंकों में एकीकृत किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक लॉन्चर में एक मिसाइल होगी। भारतीय सेना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से $241.7 मिलियन मूल्य का आकाश डियर एडवांस्ड ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम खरीद रही है, जो 2024 की शुरुआत तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा और सेना के वायु रक्षा बुनियादी ढांचे में एकीकृत हो जाएगा। यह सभी आर्मलियर रक्षा रडार नियंत्रण केंद्रों और जमीन आधारित हथियार प्रणालियों को प्रभावी ढंग से एकीकृत करेगा और आने वाले हवाई खतरों की निगरानी और ट्रैक करेगा, और बढ़ी हुई स्थितिजन्य जागरूकता और प्रतिक्रिया क्षमताएं